हिचकी की समस्या अमूमन देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जो है अचानक से एक सांस के साथ एक आवाज़ निकालने लगते हैं, उसको उसको हिचकी बोलते हैं। उसका असली नाम जो है हिकअप है। और यह जो है अचानक से आपका जो डायफ्राम होता है, सांस लेने की मसल होती है, और फेफड़े की जो आगे वाली जो रिब केज होता है, इसकी मसल के कॉन्ट्रैक्शन और ग्लॉटिस के बंद होने से होती है। ग्लॉटिस जो है एक एयरवे में के अंदर ओपनिंग होती है, तो डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से होती है। यह अमूमन देखा गया है कि इसमें ज़्यादातर हिचकियाँ जो है गंभीर नहीं होती हैं, गंभीर बीमारी का घोतक नहीं है। लेकिन अगर हिचकी 48 घंटे से ज़्यादा अगर आ रही है मरीज को या किसी भी इंसान को, वो भी लगातार जो बंद नहीं हो रही है, यह एक परेशानी की सबब हो सकता है। हिचकी का जो कारण है, इस पे जो रिसर्च अब तक हुई है, वो ये बताती है कि डायफ्राम की जो मसल होती है, आपके थोरेसिक कैविटी, जो थोरैक्स होता है, ऊपर वाला जो वक्ष होता है जिसमें लंग्स होते हैं, और नीचे जो एब्डोमेन होता है जिसमें कि खाना होता है और ये लिवर किडनी होती है, इसके बीच में एक मसल होती है जिसको कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम का एक इरिटेशन होता है फ्रेनिक नर्व के। फ्रेनिक नर्व जो है ब्रेन से आती है, दिमाग से एक सबसे लंबी नर्व होती है, ये इसका कनेक्शन है रेस्पिरेटरी सेंटर से। तो किसी भी वजह से वो, चाहे आप खाना ले लीजिए या टेंशन ले लीजिए, या फिर आप किसी भी तरह का एक इरिटेंट जो आंतों में हो रहा हो, आप फ्रेनिक नर्व अगर स्टिमुलेट होती है उस किसी मरीज की, इसमें क्या होता है, मसल डायफ्राम की मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और एयरवे जो है आपका ग्लॉटिस क्लोज होता है, तो एक आवाज़ आती है। तो हिचकी एक फोर्स क्लोजर है विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। खाना खाने के बाद ही नहीं, खाली पेट भी हिचकियाँ आती हैं, और तेज खाना खाने से भी हिचकी आती है, और खाना न खाने की वजह से भी हिचकियाँ आती हैं। तो इसका भी एक ही कारण है कि आंतों में कुछ है नहीं, या आंतों में बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो फ्रेनिक नर्व स्टिमुलेट होती है। फ्रेनिक नर्व का सीधा कनेक्शन ब्रेन से है, रेस्पिरेटरी सेंटर से। तो फ्रेनिक नर्व स्टिमुलेट होती है, रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होता है, इसकी वजह से हिचकियाँ आना शुरू हो जाती हैं। हिचकी जो है वैसे तो नॉर्मली सबको होती है, लेकिन अगर हिचकी 48 घंटे से ज़्यादा समय से हो रही है, तो ये एक बड़ी समस्या का घोतक हो सकता है। इसके लिए हमें पूरी छानबीन करनी पड़ती है, उसको बुलाकर मरीज को सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं, जैसे कि आपको कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल, सीबीसी जिसको बोलते हैं, और मेटाबॉलिक प्रोफाइल होते हैं, जैसे किडनी प्रोफाइल है, लिवर प्रोफाइल है, सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट, ये सारे हमें कराने हैं। अगर मरीजों को कुछ प्राइमरी स्टेटस पता चलता है, जैसे एक बीमारी होती है यूरीमिया, यूरीमिया का पता ज़्यादातर शुरुआती स्टेज में पता चल जाता है। बहुत ज़्यादा कॉमन कॉज है यूरीमिया, हिचकी होने का। कुछ कैंसर मरीज होते हैं, उनको भी हिचकियाँ बहुत आती हैं। अगर दिमाग में कैंसर पहुंच चुका है तो ये भी एक खतरे की निशानी होती है। लंबे लंबे समय तक ये लोग हिचकी करते रहते हैं। ऐसे में क्या होता है कि आपको दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, तो आपको जांचें करवानी पड़ती हैं। कभी कभी अपर जीआई एंडोस्कोपी करनी है, कोई इंटेस्टाइन के अंदर कुछ मांस तो नहीं बनना है, कोई पेट के अंदर कुछ मांस तो नहीं बनना है, तो ऊपर से ट्यूब डालकर गैस्ट्रोफिजिशियन एंडोस्कोपी करते हैं, जिसको कहते हैं अपर जीआई एंडोस्कोपी। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत रेयर हैं। अगर ऊपर से जांच करने से पता नहीं चलता है, तो आप लोअर जीआई एंडोस्कोपी भी करते हैं ऐसे केसों में, जिससे कि पूरा आप आंतों में घूमते हैं कि कहीं कोई मांस लीजन तो नहीं है, कोई कैंसर तो नहीं पनप रहा है, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है आंतों के अंदर। ये सारी जांच पड़ताल करने के बाद जो पैथोलॉजिकल कॉज होते हैं हिकअप के, वो इससे पता चल जाते हैं। हिचकियों का जो इलाज है, उसको करने के लिए आपको केवल काउंसलिंग करनी है मरीज की। केवल जो भी आपके घर में है उससे बोलो कि गहरा गहरा सांस लो, कुछ खा लो, थोड़ा एक घूंट ठंडा पानी पी लो, पीनट बटर है, इसको थोड़ा सा 1 चम्मच ले लो, नाक बंद करके थोड़ा सा सांस अंदर खींचो, नाक बंद करके, मुंह बंद करके सांस बाहर छोड़ो। ये सारी चीज़ें, ठंडा पानी पी लो, छींक दो, मतलब मैनुअली कुछ करके उसका ध्यान बटाइए। ज़्यादातर जो हिचकियाँ हैं, 95% हिचकियाँ जो है अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जो हिचकियाँ इन सब मैन्यूवर करने के बावजूद भी
नहीं सही हो रही हैं, उनको आपको दवाइयों की देने की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसी हिचकियाँ जो कि 48 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है, वो इंसान न तो खा पी रहा है, न बोल पा रहा है और वो लगातार हिचकियाँ आ रही हैं, तो इसमें बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जो को कहते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। उसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं। हिचकी रोकने के लिए इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप उस इंसान का ध्यान भटकाइए। आप कैसे भी करके उसको बोलिए कि आप हिचकियों से अपना ध्यान हटाएँ और कुछ प्रोसीजर होते हैं, जैसे कि आप उससे कहिए छींकने के लिए छींके, ठंडा पानी पी ले, आप उससे बोलिए कि कुछ मीठा खा ले या फिर टहल ले, रनिंग, जॉगिंग वगैरह करे और गहरा साँस ले, डीप अनुलोम-विलोम वगैरह करे, डीप इन्हेलेशन एक्सरसाइज करे और सीने को पूरा फुला के, पूरा अंदर सांस खींच के रोक के रखे और छोड़ दे। और या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि उसके बाहर जो लैरिंजियल एपरेटस है उसको आप रोक के ऐसे करके धीमे धीमे उससे कहिए कि अपना स्टिमुलेट करे, तो उसका ध्यान बटेगा और उसका चीज़ें जो है हिचकी उसकी खत्म हो जाएगी। छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं उनकी हिचकी होती है कि उनकी जो अंदर इंटेस्टाइन में कुछ खाना नहीं होता है, जब उनको भूख लगती है ज़्यादातर तब उनको हिचकियाँ आती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, माँओं को बोलना चाहिए कि उसको फीड कराएँ। फीड कराएँगी, थपथपी देंगी कंधे पे लेके, फीड कराने के बाद तो बच्चों की हिचकियाँ खत्म हो जाती हैं। फिर भी नहीं हो तो आप, अगर वो बच्चा बड़ा है, 6 महीने से बड़ा हो गया है, और तो उसको थोड़ा फीड भी कराइए आप कुछ, जैसे सेमी सॉलिड, जैसे आप दलिया है और या फिर आप थोड़ा सत्तू वगैरह खिला सकते हैं। तो इससे क्या है कि बच्चे की हिचकियाँ खत्म हो जाती हैं। हिचकी के मरीजों में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप अपना ध्यान बटाइए और कुछ ठंडा गर्म पेय पदार्थ ले लीजिए। अपने, अगर आपको लगे तो आप अपने गले को सहला लीजिए, छींक लीजिए आप, और कुछ पीनट वगैरह घर में रखे हों, पीनट बटर वगैरह हो, 1 चम्मच ले लीजिए, कुछ खा पी लीजिए और थोड़ा-सा ध्यान बढ़ाइए, योगा करिए। इसको बहुत ही लाइट मूड से लेना चाहिए। सबको होती है हिचकी, लेकिन अगर घर में किसी को भी 48 घंटे से ज़्यादा की हिचकी है, तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएँ, जिससे कि वो डॉक्टर उनका पूरा चेकअप करें और कोई जो बीमारी पनप रही है उसको जल्द से जल्द उसका पता लगा लें।